भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। आगामी 2 वर्ष में प्रदेश के सभी ग्रामों में घर घर नल से जल पहुंचाने के किए जा रहे हैं प्रयास। जन कल्याण एवं स्वराज अभियान के अंतर्गत सिंगरौली जिले में जल जीवन मिशन में 1566 करोड़ 49 लाख रुपए से अधिक लागत की जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास। नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के जरिए चलाए जा रहे हैं स्वच्छता के कार्यक्रम, राज्य निदेशक ने दी जानकारी। और उपनिर्वाचन वाले क्षेत्रों में चलाई जा रही है मतदाता जागरूकता की गतिविधियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आगामी 2 वर्ष में प्रदेश के सभी ग्रामों में घर घर नल से जल पहुंचना शुरू हो जाए, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सभी ग्रामों में जल स्रोत भी तलाशे जा रहे हैं। जिन ग्रामों में जल स्रोत नहीं हैं, वहां नवीन जल स्रोत विकसित कर नल जल योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि ग्रामीण आबादी का पेयजल की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन की सौगात पूरे राष्ट्र को दी है। मिशन के माध्यम से गांव-गांव नल जल योजनाओं के माध्यम से हर घर में नल से शुद्ध जल देना सुनिश्चित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मिशन में तेजी से कार्य हो रहा है। पिछले 16 माह में कोरोना काल के बावजूद भी मिशन के कार्य की गति को बनाए रखा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अब तक 3,401 ग्राम, 33,996 आंगनवाड़ी केंद्र और 56,369 स्कूलों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। ग्रामीण आबादी में 41,79,060 घरों में नल से जल की व्यवस्था की जा चुकी है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री के साथ यह उनकी पहली मुलाकात है। श्री मुरुगन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिरुकुरल प्रेरणा के मोती पुस्तक की एक प्रति भी भेंट की। श्री मुरुगन ने न्यू इंडिया के लोगों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री से उनके गतिशील नेतृत्व में और मजबूती से कार्य करने के लिए श्री मोदी के मार्गदर्शन की इच्छा व्यक्त की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जन कल्याण एवं स्वराज अभियान के अंतर्गत सिंगरौली जिले के चितरंगी में जल जीवन मिशन में 1566 करोड़ 49 लाख रुपए से अधिक लागत की जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान लोक निर्माण विभाग के 39 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर विकास की सौगात दी। जल प्रदाय योजनाओं से सिंगरौली जिले के सिंगरौली, चितरंगी, देवसर और सीधी जिले के दोहनी तथा सिंघावल विधानसभा क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक परिवारों को नल कनेक्शन से जल प्रदाय किया जा सकेगा। इसी क्रम में रीवा संभाग के 200 ग्रामों में 197 करोड़ 6 लाख रुपए लागत की जल प्रदाय योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। इनसे 94,214 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। आगामी 30 वर्षों के लिए रूपांकित जनसंख्या के आधार पर इन जल प्रदाय योजनाओं का सर्वे तथा अनुमान कर कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज झाबुआ में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में झाबुआ जिले सहित विभिन्न जिलों से जनजातीय वर्ग के लोग सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान सम्मेलन में विकास कार्यों की अनेक सौगातें देकर विभिन्न योजनाओं में पात्र लोगों को हित लाभ वितरण और स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों के साथ संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा विभिन्न विभागों के 12 निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इन निर्माण कार्यों की लागत 32 करोड़ 13 लाख 83 हज़ार रुपये है। साथ ही 107 करोड़ 91 लाख 67 हज़ार के 38 विभिन्न कार्यों का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान झाबुआ जिले में 3 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। इसमें जिला चिकित्सालय झाबुआ में नवनिर्मित 1000 एलपीएम क्षमता, सिविल अस्पताल थांदला में 500 एलपीएम क्षमता और सिविल अस्पताल पेट्रोलाबाद में 500 एलपीएम क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट शामिल हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने अगले 25 वर्ष में भारत का फार्मा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के रोडमैप की आवश्यकता पर बल दिया है।
नई दिल्ली में कल आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता है और भारत को सही मायने में विश्व की फार्मेसी कहा जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत विश्व के अनेक देशों को जेनेरिक दवाओं का निर्यात भी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की देश में फार्मा उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश साथ ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। यह परियोजना किसान की आय को दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य की पूर्ति में कारगर सिद्ध होगी। साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के स्वप्न को पूरा करने में भी सहायक होगी। मंत्री श्री सिसोदिया ने निर्देश दिए कि योजना को व्यवहारिक स्वरूप दिया जाए, जिससे इसका अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिले। उन्होंने योजना की नोडल एजेंसी नाफेड को निर्देश दिए कि इसकी विस्तृत कार्य योजना बनाकर केंद्र सरकार को भिजवाई जाए तथा वहां से इसके लिए फंडिंग भी प्राप्त की जाए। योजना प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 5 जिलों के 10 विकास खंडों में लागू होगी। मंत्री श्री सिसोदिया कल मंत्रालय में साथी परियोजना संबंधी बैठक ले रहे थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का युवा कार्यक्रम विभाग के नेहरू युवा केंद्र संगठन के संबद्ध युवा मंडलों और राष्ट्रीय सेवा योजना से संबद्ध संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से यह अभियान देश भर के 744 जिलों के 2 करोड़ 50 लाख गाँवों में आयोजित किया जा रहा है। यह बात नेहरू युवा केंद्र संगठन मध्य प्रदेश के राज्य निदेशक RN त्यागी ने PIB भोपाल और NY के द्वारा आयोजित वर्चुअल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। अभियान का उद्देश्य पूरे देश में कचरे की सफाई, मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे की सफाई को लेकर जागरूकता पैदा करना, लोगों को संगठित करना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। खंडवा लोकसभा उपनिर्वाचन को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र खंडवा, मानधाता और पंधाना के लिए सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए खरगोन में मतदाता जागरूकता दलों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और नेहरू युवा केंद्र द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए उपनिर्वाचन के लिए शासकीय आदर्श महाविद्यालय नहालदा का मतदान सामग्री वितरण, प्राप्ति, स्ट्रांग रूम तथा मतगणना स्थल के रूप में चयनित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी SL सिंघाड़े ने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए कि शासकीय आदर्श महाविद्यालय नहालदा से 1 किलोमीटर की परिधि में 5 नवंबर तक किसी भी प्रकार के विस्फोटक को तत्काल प्रतिबंधित किया जाना सुनिश्चित करें। लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए गठित मतदान दलों के सदस्यों का प्रथम प्रशिक्षण जिला स्तर पर 7 से 9 अक्टूबर तक दिया जाएगा। लोकसभा उपनिर्वाचन के प्रशिक्षण हेतु प्रथम, द्वितीय व अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा व क्रियान्वयन के साथ ही समय समय पर अन्य सभी प्रशिक्षणों के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त किए गए हैं। मास्टर ट्रेनर्स 5 अक्टूबर को प्रशिक्षण देंगे। 30 अक्टूबर को होने वाले लोकसभा उपचुनाव में युवा मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित करने हेतु विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। शासकीय SN महाविद्यालय खंडवा द्वारा विद्यार्थियों को निष्पक्ष मतदान हेतु जागरूक किया गया। संस्था के स्वीप अधिकारी प्रोफेसर विकास वर्मा ने बताया कि स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता मंच एवं मतदाता साक्षरता क्लब सक्रियता से कार्य कर रहा है। स्वीप के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर PR ब्राह्मणे ने बताया कि विद्यार्थियों को निष्पक्ष एवं निडर होकर मतदान करने एवं करवाने के लिए नियमित रूप से विद्यार्थियों को जागरूक कर रहे हैं। उधर सतना जिले के विधानसभा क्षेत्र रैगांव के लिए 313 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। वहीं पृथ्वीपुर उपचुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में कल सप्तपर्णी का पौधा लगाया। सप्तपर्णी एक सदाबहार औषधीय वृक्ष है। देवास जिले में वैक्सीनेशन का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जिले में अब तक वैक्सीन के 13,84,412 डोज लगाए गए हैं। जिले में 9,95,335 व्यक्तियों को वैक्सीन का पहला तथा 3,89,077 व्यक्तियों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया गया है। और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के कालिदास अकादमी के पंडित सूर्य नारायण संकुल सभागृह में प्रदेश में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संभाग स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद अनिल फिरोजिया ने की। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जरिया बतौर प्रमुख अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के स्वाभिमान, सम्मान और अभिमान की परिचायक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी 2 वर्ष में प्रदेश के सभी ग्रामों में घर घर नल से जल पहुंचाने के किए जा रहे हैं प्रयास। जन कल्याण एवं स्वराज अभियान के अंतर्गत सिंगरौली जिले में जल जीवन मिशन में 1,566 करोड़ 49 लाख रुपए से अधिक लागत की जल प्रदाय योजनाओं का शिलान्यास। नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के जरिए चलाए जा रहे हैं स्वच्छता के कार्यक्रम, राज्य निदेशक ने दी जानकारी। और उपनिर्वाचन वाले क्षेत्रों में चलाई जा रही है मतदाता जागरूकता की गतिविधियां। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।